चांद सुर्ख हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण। सऊदी अरब, यूएई, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में भी ब्लड मून का नज़ारा। 8:28 पर चांद की रोशनी मद्धम होना शुरू हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात 1:55 पर चांद ग्रहण खत्म हो जाएगा। चांद ग्रहण पर सऊदी अरब में नमाज खसूफ की अदायगी। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाबी रैले सिंध में दाखिल। सिंध के बैराजों में पानी की सतह बुलंद। गुड्डू बैराज पर 7 लाख क्यूसेक के सैलाबी रैले का इम्कान। कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। हेड पंजनत पर बहाव 5 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच गया। सखर बैराज पर 3,29,000 और कोटरी बैराज पर 2,45,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। दरिया रावी हेड से धनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सदर मुमलिकत की सिंध में शदीद बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को तैयार रहने की हिदायत। नशेबी और साहिली मकामात पर पेशगी इंतजामात यकीनी बनाए जाए। हब डैम और दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह पर मुसलसल नजर रखी जाए। मुल्क भर में मानसून का 10वां स्पेल। तूफानी बारिशें। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर, फैसलाबाद, जहलम, साहिवाल, पाकपतन, चीचा वतनी में भी बादल बरस पड़े। मियां चन्नू, बहावलपुर, गुजरात, सराय आलमगीर, चिश्तियां और खानेवाल में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कराची समेत सिंध के कई शहरों में बादल बरसने लगे। हैदराबाद, थरपारकर, इस्लामकोट, बदीन, उमरकोट, ठट्टा, मीरपुर खास, सजावल में धुआंधार बारिश। गलियां, सड़कें तालाब बन गईं। बलूचिस्तान के इलाकों शेरानी में तेज बारिश। मुस्लिम बाग, ज़ियारत, लूरालाई समेत दीगर इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके ज़ीरी, फ़िरोज़पुर ज़ीरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब पर बनाए जाने वाला बंद टूटने का खतरा। जलालपुर पीरवाला शहर को फौरी खाली करने का हुक्म। मसाजिद में ऐलानात। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कसूर, सियालकोट, झंग, गुजरात में हर तरफ तबाही के मनाजिर। मिंचिनाबाद में सैलाबी रैलों से 3 हिफाजती बंद टूटने से 18 देहात डूब गए। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रैले से मजीद 70 बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाबी रैले सिंध में दाखिल। सिंध के बैराजों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। हेड पंजनत पर बहाव 5 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच गया। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। नकल मकानी करने वालों की बरवक्त और भरपूर इमदाद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान मुसलसल माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। पेश की इत्तलात। मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्क में तवानाई की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म की सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील बिला रुकावट जारी रखने की हिदायत। हमने 8 लाख क्यूसेक के रैले की तैयारी कर रखी है। पंजनद में तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रैला है, जिसके 24 घंटों में 7 लाख क्यूसेक तक जाने के इम्कानात हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स पर सामान पहुंचा दिया गया। कश्तियां भी मौजूद हैं। उम्मीद है कि 8 लाख क्यूसेक के रैले को खैरियत से गुजार लेंगे। सैलाब से कुल 3,24,000 अफराद बेरोज़गार होंगे। पंजाब में इस वक्त बहुत सूरत हाल ख़राब है। गुजरात से नकासियाब का काम तेज़ी से जारी। फैसल गेट, मेन सर्कुलर रोड, शाहदोला गेट, तंबल चौक, मछली बाजार, चौक पाकिस्तान, ख्वाजगान रोड, थाना बी डिवीज़न के इलाके क्लियर कर दिए गए। शफीकाबाद, जेल रोड, शादमान, शाह हुसैन, मुस्लिम बाजार, जलालपुर, जट्टा में पानी की सतह कम, मगर सैलाबी सूरत हाल जूं की तूं है। वज़ीर आला पंजाब का गुजरात से सैलाबी पानी की निकास के अमल पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज ने कहा कि सूरत हाल तेज़ी से बेहतरी की तरफ गामजन है। पानी के बहाव में रुकावट बनने वाले इलाकों की निशानदही ड्रोन कैमरों के जरिए की गई। शहरी जल्द मुश्किल से मुकम्मल निजात पा लेंगे।
सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सैलाब में फंसे अफराद की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली, हेलीकॉप्टरों के जरिए झंग के दूर दराज इलाकों में राशन फराहम। अब तक सैलाब मुतासरा इलाकों में 2.8 टन राशन तकसीम किया जा चुका। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज की काविशों को सराहा। सदर पाकिस्तान ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी देती। ड्यूटीज़ 1 जुलाई 2020 से मौसर होगी। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत को भेजा गया था। चीनी ग्रांट से चलने वाले मंसूबों पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लागू होने पर कानूनी वजाहत के लिए बिल मंजूर किया गया। पाकिस्तान में जंगलात की गैर कानूनी कटाई और चरागाहों का दबाव सैलाब की बड़ी वजूहात करार। आलमी इदारे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने पाकिस्तान में सैलाब बारे रिपोर्ट जारी कर दी। 92 न्यूज़ की जानिब से स्कैंडल सामने लाने पर हुकूमत का एक्शन। जंगलात की गैर कानूनी कटाई के स्कैंडल में सीनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। यमनी हौसियों का इसराइल पर ड्रोन हमला, हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा, 2 अफराद जख्मी। इसराइली फौज के मुताबिक यमन से दागे गए ड्रोन से एलात शहर के करीब हवाई अड्डे के मुसाफिर खाने को नुकसान पहुंचा। हवाई अड्डे पर परवाजें मुअत्तल। रूस का यूक्रेन के मजीद इलाकों पर कब्जे का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी अफवाज ने डिनिप्रो पेट्रोवस्क इलाके में वाक़या खोरोशे नामी इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के फौजी, सनती ढांचे और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। ये हमले यूक्रेन की जंगी सलाहियत को कमज़ोर करने के लिए किए गए। जापान के वज़ीर आज़म का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराही से भी इस्तीफ़ा दे दिया। गुज़श्ता बरस सितंबर में वो पार्टी सरबराह और अक्टूबर में जापान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। वज़ीर आज़म जुलाई के इंतखाबात में LDP इत्तेहाद को तारीखी शिकस्त के बाद ऐवान बाला में अक्सरियत खो बैठने पर दबाव में थे। फ्रांस में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आज़म बायरो पर एतमाद की वोटिंग कल होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बायरो को शिकस्त का सामना हो सकता है। बायरो ने 2026 के बजट में 44 अरब यूरो की बचत की तजवीज़ दी। पेंशन मुंजमद करने, सेहत की सहूलियात में कमी और 2 अवामी तातीलात ख़त्म करने जैसे सख्त इक़दाम की तजवीज़ पर इन्हें शदीद तनकीद का सामना है। चीन में रवां साल के 16वें तूफान का खतरा। जुनूब साहिली सूबों में 94 मुसाफिर बहरी जहाज़ों को समुंदर में जाने से रोक दिया गया। स्कूल्स भी बंद। तूफान कल ज़ोहवाई और ज़ानजियांग के साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान है। सुबह गुआंगडोंग के 61 शहरों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। मिस्र में पहली बार ख़वातीन जजेस तैनात। मिस्र की रियासती कौंसिल ने तारीख में पहली बार ख़वातीन जजेस की तैनाती की। रियासती कौंसिल के सदर उसामा यूसुफ ने 48 ख़वातीन जजेस से हलफ लिया। नए बैच में 48 ख़वातीन जजेस समेत 207 मेंबरान शामिल।